कक्षा 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो इससे पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग जाकर इस क्वेश्चन को देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इससे पहले अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो आप लोग को द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, अगर आप लोग को वो नहीं पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, और बना भी पाएंगे तो गलत भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, इसको मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको क्या ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं द्विघात द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का योग, जो योगफल जो हमारा होता है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों। तो शून्यकों का योग बराबर जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला इसका। और जब शून्यकों का गुणनफल का जब बात किया जाए, शून्यकों का गुणनफल 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 का मतलब होता है बच्चों की गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यही होगा ना बच्चों। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए कि द्विघात जो सूत्र हमारा होता है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं द्विघात बहुपद का जो सूत्र हमारा होता है, जिस पर कि सभी सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो हमारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल होता है, और इंटू यहाँ पर यक्स होते हैं, और प्लस अल्फा और यहाँ पर गुणे बीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को हम लोग अब बच्चों बनाएंगे। तो चलिए यहाँ तक अगर इसको आप लोग बढ़िया से अगर इस फार्मूला के एक फार्मूला को सिर्फ याद कर लेते हैं तो सभी सवाल को एकदम आराम से बना लेंगे। तो चलिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है 1/4 और यहाँ पर कोमा दिया है -1। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि आखिरकार दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। और प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग पहला हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है ना, ये चीज़ लिखा जाता है। अगर किसी भी सवाल को बना रहे हैं, अगर दिया है लिख देते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले दिया रहेगा वो हमारा योगफल था, और जो बाद में दिया था बच्चों ना, तो हमारा क्या था, वहाँ पर गुणनफल था। तो यहाँ पर कहने का मतलब बच्चों की शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा 1/4, और गुणनफल कितना हो जाएगा -1। तो यही चीज़ को हम क्या करने वाले हैं कि लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों शून्यकों का योगफल, क्या बच्चों, योगफल बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 1/4, और योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1/4 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, तो गुणनफल हमारा दिया है -1, यानी कि हमारा गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप लोग को द्विघात बहुपद का जो सूत्र मैं अभी लिखा हूँ यहाँ पर, इसको याद करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद
बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो गुणा छिपा है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबका मान रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर होगा और अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल। योगफल कितना दिया है बच्चों, तो 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 इंटू यक्स, हमारा बाहर है तो यक्स लिख देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पर गुणनफल हमको कितना है पता है यहाँ पर बच्चों, तो -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अब इसको हल कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए एक में जब एक्स का गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर एक ही एक्स होगा और बटा में 4 हो जाएंगे। अब प्लस और माइनस का जब गुणा होता है बच्चों तो माइनस हो जाएगा 1। अब चाहे तो यहीं पर अपना आंसर लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या रहती है उसके नीचे एक छिपा है, यहाँ पर इसके भी नीचे एक छिपा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 4 4 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई अभी नहीं होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसमें भागा करेंगे तो 4 बार में और एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे 4 है तो एक ही बार में कटेगा, यहाँ पर 1x हो जाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हटा देंगे, तो हटाएंगे तो क्या रखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर इतना रख देंगे बटा में 4। इसके नीचे एक छिपा है। तिर्यक मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कोई संख्या में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 कर देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1x कहें चाहे x कहें, बात क्या है बराबर है, और -4 हो जाएंगे बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद के रूप में आया है ना। द्विघात का मतलब होता है बच्चों कि जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो बच्चों। तो अगर आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में बच्चों आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ रहा हूँ और सभी क्वेश्चनों को हल करूंगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो रूट, यहाँ रूट के अंदर 2 दिया है। यार रूट के अंदर जो 2 दिया है हमारा किसका मान है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल है। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 1/3। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों अब लोग। तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज दिया हुआ है, दिया है क्या बच्चों, यहाँ पर इसको साइड में रख देते हैं। तो दिया है हमारा क्या, शून्यकों का योगफल। योगफल को हमको कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया था बच्चों, तो रूट के अंदर 2 दिया था। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है बच्चों, तो 1/3 दिया है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पर हल कर कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या निकालना है हम लोग को, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग को सूत्र बिल्कुल बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, और प्लस क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को सब कुछ पता है, बस मान को रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2 हो जाएंगे इंटू यक्स, और प्लस इसका मान कितना दिया अल्फा इंटू बीटा का, 1/3। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1/3। इसको हल कर देंगे बच्चों हम लोग। तो जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर इसका जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2x हो जाएंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो बच्चों हमारा प्लस कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसके भी नीचे एक छिपा है, इसके भी नीचे एक छिपा है, तो 1 1 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसमें जब भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा 1 से, तो यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो 3x²। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3√2 और इंटू एक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि जीरो बैठाकर इसको हम लोग क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो जब जीरो बनाएंगे तो हमारा यह 3x² और -3√2x प्लस 1, इसके नीचे एक छिपा है, इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहीं क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएंगे बच्चों। अब चाहे तो किताब के पीछे जाकर आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए बच्चों मैं क्या करता हूँ कि अब तीसरे क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 और रूट के अंदर 5 दिया हुआ है। तो जो हमारा जो 0 है ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा। और जो रूट 5 हो जाएंगे शून्यकों का क्या हो जाएंगे बच्चों की गुणनफल हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको भी हल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन प्रकार को हल कर रहे हैं तो उसका जो चीज़ दिया है ना उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है हमारा, तो दिया हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख ले रहा हूँ और उसके बाद सभी सवाल को हल करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हमारा है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया था बच्चों, तो 0 दिया था। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हमारा होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, रूट के अंदर 5 दिया है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, तो x² यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या होता है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मान को हम लोग रख देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। और बाहर कितना x है तो x लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा रूट के अंदर 5 है तो रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या में जब 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 बना देगा, वो चर संख्या हो या अचर संख्या हो। तो हमारा क्या हो जाएंगे, x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 बना देगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, क्योंकि इस चिन्ह से इस चिन्ह को नत कंपेरिजन कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि इसका चिन्ह लेंगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। तो जो हमारा इसका द्विघात बहुपद आएगा x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5, यही क्या हो जाएंगे बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहने का मतलब कि दूसरा का, यहाँ पर सॉरी बच्चों दूसरा का चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 1,1 बिल्कुल आसान है बच्चों, इसको आराम से हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ दिया है ना बच्चों, इसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दिया है, दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, यानी कि दोनों एक ही 1 दिया है। तो जो पहले होता है हमारा
योगफल हो जाएगा, क्योंकि योगफल और गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है। और हम लोग को निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालना है बच्चों। यहाँ पर क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना बच्चों। अगर नहीं याद है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स, और इसका भी मान कितना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस है, इसके अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस से होगा। 1 में जब गुणा होगा एक्स का तो हमारा 1 ही एक्स हो जाएगा, तो माइनस 1 एक्स हो जाएंगे और प्लस 1 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं तो जुड़ सकता है ना घट सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएंगे। द्विघात का बहुपद का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तो जिसका अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है -1/4 कोमा 1/4। तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान विधि से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, और दिया क्या चीज़ है, दिया है, ठीक है बच्चों, क्या चीज़ दिया है, तो शून्यकों का, ठीक ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है -1/4, यही दिया है ना, आप लोग किताब में देख सकते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता दिया है यहाँ पर 1/4। हम लोग को निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालने हैं बच्चों। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद जब निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना दिया है, तो -1/4 दिया है बच्चों, और इंटू एक्स दिया है, प्लस यहाँ पर देखिए गुणनफल कितना दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4 यही दिया है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आप लोग को चिन्ह पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को अपने चैनल पर चिन्ह से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएंगे, और 1 में x का गुणा करेंगे तो 1 x होगा, बटा में 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1/4 है बच्चों, इसके नीचे भी 1 छिपा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। अब चाहे तो यहीं पर अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का एनसीईआरटी से आंसर मैच कर जाए, नहीं तो बोलेंगे कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें जब भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसका गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 4 से 4 एक बार में कटेगा, यहाँ पर 1x हो जाएंगे। भिन्न का जोड़ अगर नहीं आप लोग को आता होगा तो यहाँ पर गलती करने के लिए आप तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इतना बराबर 0 रख के इसको इस सब का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर
प्लस 1x प्लस 1 हो जाएंगे बच्चों। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस 1x के जगह पर आप चाहें तो सिर्फ x भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी सवाल दिया हुआ है, इस आखिरी सवाल को भी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 तक ही दिया है और 2 में सिर्फ 6 गो ही सवाल दिया है। तो इस 6वें सवाल को भी हम लोग बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 दिया है, तो शून्यकों का योगफल हमारा 4 हो जाएगा और गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहाँ पर दिया क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, और दिया क्या है बच्चों, दिया है, ठीक है, दिया क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया है बच्चों, तो 4 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों, तो 1 दिया है। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग को आशा करते हैं कि फॉर्मूला अब याद हो गया होगा। तो यहाँ पर चलिए इसका मान रख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों, 4 है, तो 4 इंटू एक्स प्लस हो जाएंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पर 4 में x का गुणा कर देंगे, 4x और प्लस 1 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कि द्विघात बहुपद हो जाएंगे, जो कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्नावली के सभी सवाल बिल्कुल 100% समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया। और प्लीज़ बच्चों सपोर्ट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।